अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग वर्म जिगर पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस, वर्म जिगर हेपेटाइटिस, वर्म कबीर भी लिखते हैं। लिख रहा है कि वर्म जिगर जो है वो 4 किस्म की है, ये दम्बी, सफरावी, बलगमी, सौदावी। तो बहुत आसान है, चारों खिल्त के हिसाब से का इकसाम हो गया। दम्बी, बलगमी, सफरावी और सौदावी, ये 4 अक़साम है। मॉडर्न में क्या अक़साम है उसको छोड़ दीजिए अपनी जगह पर। सवाल अगर आपको मॉडर्न से पूछता है तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या कहाँ से पूछा है, उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है। ठीक है, खिल्त के एतबार से अगर पूछेगा तो इसका मतलब है कि आपको यूनानी पार्ट पूछ रहा है और मौजाद का सवाल है, तो मौजाद का सवाल है तो उसके हिसाब से जवाब देना है। 4 किस्में हैं, मतलब कि अगर ये पूछ दे खिल्त के एतबार से वर्म कबीर की कितनी किस्में हैं तो आपको ये 4 बता देना है। वर्म दम्बी में अगर वर्म बड़ा हो तो हिचकियाँ आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हम लोग पढ़ते हैं। वर्म दम्बी है, ठीक है, और वर्म अगर बड़ा हो गया है तो हिचकियाँ आती है। अलामत क्या है? हिचकियाँ। आती हैं और आखिरी मरहले में गशी आती है। सीवियरिटी बढ़ेगी तो गशी आएगी, याद रहेगा। वर्म दम्बी है, वर्म दम्बी कौन सा? वर्म दम्बी जिगर है ना, जिगर का वर्म दम्बी। तब अलामत क्या है? हिचकियाँ आती हैं। सीवियरिटी और बढ़ेगी तो गशी आएगी। आगे लिखा है वर्म मकर जानिब हो तो हिचकियाँ सख्त होती हैं। यही वर्म अगर कराए कि वर्म अगर मकर जानिब हो, मकर समझ रहे हैं, कल लास्ट क्लास में पढ़ाए थे मुहद्दब और मकर। जो बाहरी और पूरी सरफेस है वो मुहद्दब है ना, और नीचे का जो सरफेस है वो मकर होता है। तो लिख रहा है कि अगर मकर जानिब हो, मकर जानिब वर्म हो तो क्या कर रहा है? हिचकियाँ सख्त होती हैं। हिचकियाँ सख्त होती हैं, ठीक है। अगर मुहद्दब जानिब हो तो खांसी और तंगी तनफुस होती है। वर्म अगर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल दोनों पूछा हुआ है। अगर मकर जानिब हो, सॉरी हाँ, अगर मुहद्दब जानिब हो तब क्या होगी? खांसी आएगी और तंगी तनफुस। और क्यों होगा? कल हम बताए थे पिछली क्लास में कि वो जिगर है, जिगर की बनावट में आप देखते हैं कि ये जो है डायफ्राम से सटा रहता है ना, और ये हिस्सा जो है ये मैदे से लगा रहता है ना। तो ये मैदे के पास है और ऊपर वाला डायफ्राम के पास है। तो मकर जानिब अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो उसका असर मैदे पर होगा, ठीक है। और अगर इस जानिब यानी मुहद्दब जानिब को इन्फ्लेमेशन होगा तो उसका असर डायफ्राम पर होगा। हाँ, हिजाब हाजिज, डायफ्राम। हिजाब हाजिज को जब ये टच करेगा तो वो लंग से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर खांसी और तंगी तनफुस के अलामत मिलेंगे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 लाइन हम लोग पढ़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मरीज की कुव्वत मुतहम्मुल हो तो पहले बासलीक या अकल की फजत खोलें। क्या कह रहा है? कुव्वत मुतहम्मुल का मतलब कुव्वत अगर इजाज़त दे, जिस्मानी कुव्वत इतनी हो कि उसको दिक्कत नहीं होगी, कमज़ोरी नहीं होगी, तब बासलीक की फजत खोलें या अकल की फजत खोलें, ठीक है। ग़िज़ा में माशेर के अलावा कुछ न दें। किस में करा है? वर्म जिगर में। स्पेसिफाई नहीं किया है यहाँ पे। वर्म जिगर में क्या करा है? बासलीक की फसद खोलें, बासलीक की फसद खोलें। हाँ, दूसरा क्या करें? अखल की भी खोल सकते हैं।
अखल की। अब बताइए बासलिक कौन सी फंसता है, कौन सी वेन है, बेसिलिक है ना। और अखल ये एक मतलब के वेन है और ये एक वेन है किडनी के पास, है ना। ये मान लिया कि एल्बो जॉइंट है, ये क्या है, एल्बो जॉइंट है। यानी इस पर एक मिनट देख लीजिए, अगर मान लिया कि ये सिफेलिक वेन है, सिफेलिक है और ये बेसिलिक है, बेसिलिक वेन है, ठीक है। इसको कैफाल बोलते हैं, कैफाल, और इसको बासलिक बोल रहे हैं। तो इसको जो जोड़ने वाली वेन है वो क्या बोलते हैं, एंटी क्यूबाइटल वेन। इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्यूबाइटल। और इसी को उर्दू में क्या बोल देंगे, अखल। बता उसमें दिया था उस रीति में, है ना। तो ये अगर सिफेलिक है और ये बेसिलिक है तो दोनों को यहाँ पे जोड़ने वाली वेन। आप लोग जब इंजेक्शन का पॉइंट जो पढ़े होंगे कि आईवी देने के लिए सबसे बेहतर पॉइंट जो है वो क्या है, एंटी क्यूबाइटल वेन, यहीं पे देते हैं ना। यहाँ पे ये अच्छे से उभरा हुआ होता है, इसका पोजीशन अच्छा होता है और इसमें मतलब इसकी पकड़ मजबूत होती है। तो ठीक है, तो याद रखिएगा वर्म जिगर में, वर्म जिगर की कोई भी किस्म हो, अगर फर्ज खोलना है तो बासलिक की फर्ज खोलेंगे, ठीक है। सबसे पहला चॉइस, अगर आपसे ये पूछे प्रायोरिटी बेस पर कि बासलिक और अखल में कौन बेहतर है, तब बासलिक बोलेंगे, ठीक है। माओ शेर भी खिलाने के लिए करा इसमें, माओ शेर क्या है, हाँ जौ का पानी है, माओ शेर जौ का पानी। कब कैसे बनाते हैं, पानी जौ को पानी में डाल करके फुला करके फिर उसको खौलाते हैं, जब फूट जाता है तो उसको छान करके अलग कर लेते हैं, है ना। अगर उसको घोट देते हैं, अच्छे से तोड़ देते हैं तो उसको कशकुश शहीर बोलते हैं। अगर माओ शहीर बनाने से पहले जौ को भून देते हैं फिर उसको मतलब पानी में डाल करके करते हैं तो उसको माओ शहीर मुहम्मिस बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग उसका नाम है, उसके कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से। वर्म जिगर के इलाज में बिला तफरीक मुदर्रात मुसलात दोनों इस्तेमाल की जाती है, चाहे वर्म मकर हो जानिब या मुहद्दब जानिब हो, फिर वर्म दमी या सफरावी हो या बल्कि कोई भी किस्म हो, ठीक है। यानी वर्म जिगर की तमाम किस्म में, तमाम अक़साम में मुदर्रात व मुसलात इस्तेमाल करें, ठीक है। कोई भी किसी वर्म जिगर की आप मुदर्रात और मुसलात बिला तफरीक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कोई निशानदेही नहीं है कि दमी में करना है सफरावी में नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। दमी, सफरावी, बलगमी, सौदावी उसमें सब में कर सकते हैं। साथ में वर्म चाहे मुहद्दब जानिब हो चाहे मकर जानिब हो, हर जगह कर सकते हैं। तो अगर उस इलाज में पूछे कि वर्म जिगर की किस सूरत में मुदर्रात मुसलात इस्तेमाल करते हैं तो जवाब होगा हर सूरत में, है ना। वर्म जिगर है तो आप हर सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे लिखा है वर्म जिगर सफरावी, वर्म जिगर की दूसरी किस्म है जो सफरा की ज़्यादा पैदा होने से होती है और जिगर में पित्ता की तरह शुद्धा पड़ जाने से भी पैदा होती है। सफरावी के बारे में कह रहा है कि क्यों होती है, वर्म जिगर सफरावी क्यों होती है, सफरा के ज़्यादा पैदा होने से, सफरा की ज़्यादती से। यहाँ एक और सूरत बता रहा है कहाँ पे, जिगर में पित्ते की तरफ शुद्धा पड़ जाने से, पित्ते की तरफ शुद्धा पड़ जाने से। या इसको देखिए कि जिगर में क्या हुआ है, मान लिया कि इसमें सफरा रोज़ाना 100 ml बनता होगा, मान लिया, और ये अगर 200 बनने लगे, 100 की जगह पे 200 बनने लगे, तो कह रहा है कि वर्म जिगर की सफरावी होने की पॉसिबिलिटी है।
दूसरा ये क्या कर रहा है, एक पैदाइश ज़्यादा हुई, दूसरा क्या कर रहा है कि ये जो है बन के गिरता है सफरा कहाँ, इसमें गॉल ब्लैडर में, है ना, फिर वो बाहर निकल जाता है बॉडी से। लेकिन अगर यहाँ पर शुद्धा हो जाए, यानी बन रहा है सही ml लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो जमा होता चला जाएगा, तो उसकी वजह से भी वर्म जिगर होगा, वर्म जिगर सफरा भी बोलते हैं। ठीक है, वर्म जिगर बलगमी को वर्म तहब्बुजी भी कहते हैं। वर्म जिगर बलगमी को वर्म तहब्बुजी भी कहते हैं। तहब्बुज माने बुरबुराहट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडेमा, इंग्लिश में तहब्बुज को एडेमा बोलते हैं। ठीक है, तो एडेमा टाइप का वर्म होगा, मतलब वर्म का मतलब क्या हुआ, उसका साइज बड़ा हो जाएगा, उसमें कलेक्शन हो जाएगा फ्लूइड का, और इसकी वजह से वो तहब्बुजी टाइप का वर्म होगा, वर्म बलगमी किस्म है। चलिए, आदिया एक गज़ा है, आदिया एक गज़ा है जो तेहू, तीतर, चने, रोगन जैतून, मरी, कांजी, मरी जो कांजी बोलते हैं, शराब की किस्म है, ज़ीरा और दालचीनी के साथ तैयार की गई हो। तो ये एक ग़िज़ा है, आदिया एक गज़ा है, आदिया एक गज़ा है। चलिए इतना याद रखिए, आदिया क्या है, एक गज़ा है। दरीदा अफसंतीन, दरीदा अफसंतीन ये इम्पोर्टेंट है, अफसंतीन। अभी इससे पहले हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे दरीदा कासनी, चकीदा कासनी, है ना। दरीदा कासनी और चकीदा कासनी में क्या फ़र्क था, चकीदा कासनी में सिर्फ कासनी को नीम कुंभ करके इस्तेमाल कर रहे थे, और उसको मतलब 4 तरह की साफ़ी में छानते थे, है ना, 4 बार। ठीक है, तो उसको चकीदा कासनी बोलते हैं। और दरीदा कासनी में क्या करते थे, नमक, ताम और कासनी को मिला करके फिर उसको जोशानदा बनाते थे। जब वो फूट जाता था तब फिर हम उसको छान के इस्तेमाल करते थे। पहले वाले में हम गर्म नहीं कर रहे हैं, चकीदा कासनी में, है ना, हाँ गर्म पानी में डाल रहे हैं, लेकिन गर्म नहीं कर रहे हैं, खोला नहीं रहे हैं। लेकिन बाद वाले में दरीदा कासनी में क्या करते थे, उसको खोलाते थे, जब वो फूट जाता था तब उसको छान के इस्तेमाल करते थे। अब फिर एक टर्म आया है दरीदा का अफसंतीन, इसमें क्या करते हैं, अफसंतीन एक तोला, नौशादर 2 सुर्ख, दोनों को पानी में पीस कर आग पर रखें, जब फट जाए तो उतार कर साफ करें। इसका मतलब क्या हुआ, दरीदा जब का जो वर्ड इस्तेमाल जहाँ भी हुआ है, कासनी में भी हुआ है या अफसंतीन में भी हुआ है, दोनों जगह इसका मतलब ये हुआ कि उसको हम पानी में डाल कर फुटाते हैं। ठीक है, जब फुट जाता है तब उसको उतार के इस्तेमाल कराते हैं। अच्छा, 2 सुर्ख जो है ये वज़न है, मेरे ख्याल से लास्ट में दिया होगा बुक के लास्ट में, वज़न का कितना हुआ, 100 बराबर कितना हुआ, वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो दरीदा कासनी में 2 चीज़ें हैं, सॉरी अफसंतीन में, एक तो ये है कि अफसंतीन लेते हैं 1 तोला ते ये नू, ठीक है, यानी एक छूट गया और, ओहो बहुत लंबा है अफसंतीन। ठीक है, ये कितना है, 1 तोला, और नौशादर है 2 सुर्ख। इसका देख लिया कितना होता है उसके बराबर। ये भी इम्पोर्टेंट है, पिछले बार एग्जाम में माशा का पूछा था, क्या पूछा था, माशा पूछा था ना, नहीं माशा नहीं पूछा, मिसकाल पूछा था, मिसकाल 4.5 ग्राम। तो बहुत सारे इसका ऑप्शन भी शायद गलत आ गया था, तो मतलब लोगों ने फीडबैक दिया कि भैया मिसकाल कितना होता है एक्चुअली। तो ये पूछता है कभी कभी वज़न, अजान। ठीक है, तो अजान को भी आपको याद रखना है, अजान इस बुक में लास्ट में दिया होगा अजान का डिटेल। ठीक है, वहाँ से उसको देख लीजिएगा, या फिर ब्याज कबीर वगैरह में भी लास्ट में दिया है। तो इस दोनों को क्या करना है, वही कूट पीस करके उसको पानी में डालना है, फुटाना है, जब फुट जाएगा तो वो उतार करके छान करके पिलाना है। ये दरीदा अफसंतीन है, और ये वर्मी जिगर की बहुत अच्छी दवा है। ठीक है, वर्मी जिगर सौदावी बहुत कम पाया जाता है, बस इसमें से भी इतना ही लाइन याद रखना है कि सौदावी किस्म जो है, सौदावी वर्मे जिगर क्या है, नादिरुल वक़ू है, नादिरुल, सवाल पूछ सकता है कभी,
नादिरुल वक़ू है, बहुत कम पाया जाता है। तो यहाँ पे चारों की बात हो गई, सब दम्भी की बात हो गई, दम्भी में क्या कर रहे हैं, है ना, सफरावी कैसे पैदा होता है, बलगमी को वर्म तबूजी करते हैं, सौदावी के बारे में बात हो गई कि ये बहुत कम पाया जाता है। अतिब्बा ने कहा है कि जिगर का गर्म वर्म सख्त नहीं होता, जिगर का गर्म वर्म सख्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये वर्म सख्त होने से पहले मरीज़ को हिलाक कर देता है, ये मर्ज ज़ायल हो जाता है या मर्ज ज़ायल हो जाता है। क्या कहा है, गर्म, जिगर का गर्म वर्म, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, जिगर का गर्म वर्म सख्त नहीं हो सकता, ठीक है। जिगर का गर्म और सख्त नहीं हो सकता का मतलब क्या हुआ कि देखिए जिगर का अपना मिजाज क्या है, जिगर का मिजाज क्या है, गर्म खुश्क, ठीक है, पहले से ही इसका मिजाज गर्म खुश्क है ना। लेकिन इसकी गर्मी खुश्की के बावजूद इसमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इसकी जो बनावट है, उसमें नरमी पाई जाती है। लेकिन अगर इसमें सलाबत आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि गर्मी कितने दर्जे बढ़ जाएगी कि इसमें सलाबत आ जाएगी, यानी ये ऑलरेडी खुश्क है और गर्म भी है, लेकिन अगर इसकी गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाए कि ये सख्त होने लगे, गर्मी की वजह से सख्त होने लगे, तब तक इंसान जिंदा नहीं रहेगा, कहने का मतलब है, ठीक है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, जिसकी वजह से इसके अफ़ाल उससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, ये सलाबत तक जाएगा, ये सख्त होगा गर्मी की वजह से, तब उससे पहले पहले इसके जो अफ़ाल हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। जब जिगर का फेल ख़त्म हो जाए इंसान बच नहीं सकता है। इसलिए लिख रहा है कि अगर जिगर का गर्म वर्म हो तो सख्त नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सख्त होगा तो उससे पहले पहले वो मरीज़ या तो मर जाएगा, नहीं तो उससे पहले मरीज़ ठीक हो जाए, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो जैसे दिमाग के बारे में कह रहा है कि दिमाग का मिजाज क्या है, सर्द है, ठीक है, लेकिन दिमाग का मिजाज गर्म होता है, लेकिन गर्मी क्या है, इसकी गर्मी के बराबर नहीं पहुंच सकता। गर्म दिमाग हो सकता है, इतना गर्म नहीं हो जाएगा कि वो दूसरे गर्म आज़ाद से ज़्यादा गर्म हो जाए। गर्मी का मतलब क्या हुआ, हाँ, एक गर्मी ये है कि 96 डिग्री सेंटीग्रेड किसी का टेम्परेचर है मान लिया, तो ये गर्म होकर के 98 हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जिगर मान लिया कि 98 रहता ही है, तो वो अगर 99 हो जाए तो ये इसकी गर्मी है, ठीक है। या जिगर की सर्दी क्या है, वो सर्द होगा भी तो 98 से उतर करके 96 तक जाएगा, लेकिन ये नॉर्मली सर्द अपना मिजाज ही इसका 96 है, इसका अपना मिजाज ही 98 है, ठीक है। तो इसको जब सर्द बोलेंगे दिमाग को तो इसके नीचे जाइए, तब बोलेंगे सर्द हुआ, लेकिन जिगर को कब बोलेंगे सर्द, ये 96 तक पहुंचेगा ही तो सर्द कहेंगे, क्योंकि इसका अपना मिजाज ही इतने पर है, तो इसको सर्द होने का मतलब इतना होना पड़ेगा। अच्छा, इसका गर्म होने का मतलब क्या हुआ, ये तो नॉर्मल ही होता है, गर्म होने का मतलब इससे ऊपर उठेगा तब गर्म, ये तो इसका रेंज ही है, ये तो इसका रेंज ही है, ठीक है, समझ में आया। तो गर्म होने का मतलब कितना गर्म होगा जिगर, और सर्द होने का मतलब इसका कितना सर्द होगा। लेकिन अगर दिमाग यहाँ तक पहुँचे तो काम करना बंद कर देगा, इससे ऊपर बढ़ेगा तब तो ख़त्म हो जाएगा, इससे ऊपर बढ़ भी नहीं सकता। मान लिया एक एग्जाम्पल के तौर पर ये टेम्परेचर दिया है मैंने, इसको एग्जैक्ट वहाँ पर मत ले जाइएगा, समझाने के लिए बताया। जिगर का वर्म सख्त मतलब कि सख्त नहीं होता, सख्त होगा तो उससे पहले पहले इंसान को मार डालता है। असानासिया के माने मुनफिज यानी नफूज करने वाले के हैं, असानासिया इसके माने क्या है, नफूज करने वाले के। ये दवा है, असानासिया क्या है, एक दवा है, आप लोग पढ़े होंगे मरकबात में। फ़िरका मख्ताला, देखिए सवाल, फ़िरका महताला याद रखिएगा, बहुत कभी भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वो फ़िरका है जो महज इस्तफराग और इत्तिबार से इलाज करते हैं, इनमें हकीम सालिस का नाम आता है। कैसा फ़िरका है, जो
वो फिरका, वो लोग या वो अतिब्बा का ग्रोह, है ना, कोई एक दो लोग नहीं है, ग्रोह है यानी एक कंसेप्ट पर काम करने वाले हैं, है ना। उनका मानना था ग्रोह, वो अतिब्बा का ग्रोह जो इस्तफराग और एहतिबास से इलाज करते हैं। क्या नाम है जो इस ग्रोह के मतलब मानने वाले हैं, उनमें से जो इनके गुरु रहे होंगे या जो मतलब के इनके बड़े फॉलोअर्स मतलब के, या फिर जो पोस्टुलेट करते हैं कोई फार्मूला या कोई उसूल, उनमें हकीम सालिस का नाम आता है। हकीम सालिस। तो यहाँ से क्या याद रखना है हमको, एक तो फिरका महताला क्या है, ये इस्तफराग और इत्तिबास से इलाज करने वाले लोग हैं, और दूसरा क्या याद रखना है कि उनमें हकीम सालिस का नाम आता है। ठीक है, एक और चीज़ है तिब्बे खफ़ी। तिब्बे खफ़ी ये क्या है, उस कदीम दौर के तबीब जो जबकि लोग तिब को राज के तौर पर छुपाए रखते थे, यानी माँ कबल मुकरात का ज़माना। मुकरात से कबल कैसा मतलब कि तिब का निज़ाम था, जिसके पास वो इल्म था वो अपने इल्म अपने तक रखते थे। ठीक है, और फिर जाते वक्त बहुत ज़्यादा तो अपने बच्चों को देके जाते थे, और उनका मानना था कि ये इल्म ऐसा है कि सबके हाथ नहीं लगना चाहिए। ठीक है, हम जानते हैं तो हमारे खफी मतलब छिपा के रखने वाला, ऐसा तिब का वो दौर जब लोग तिब को छिपा के रखते थे। माकबल मुकरात का ज़माना, माकबल मुकरात। उससे पहले जो भी तबीब थे उसके बारे में मतलब एक दौर के बारे में कहा गया है कि ये तिबे खफ़ी कहा गया है उस दौर को। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे ही थे, क्योंकि उससे मुकरात से पहले के भी कई हकीम या तबीब का जिक्र हमारी किताबों में है ना। ख़ास करके स्करीबूस का जिक्र है कि वो खुदादार सलाहियत थी, और उनको तो लोग उस वक्त के, चाहे ज़ाहिर बात है जब उस वक्त इल्म नहीं था तो सब उनको जो है देवता ही समझते थे, क्योंकि वो इलाज मालजा करते थे और झाड़ फूक भी चलता था। ठीक है।